अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत बड़ी खबर और खुशी की खबर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस की सुनवाई हुई और गुजरात हुकूमत की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी तरफ से जो दलीलें देनी थी वो सारी दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनकी दलीलों को एक्सेप्ट नहीं किया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा था उस पासा एक्ट को हटा दिया गया है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ग्रांटेड बेल मिल चुकी है। मेरे पास जो लिस्ट आई है इससे यही बात समझ में आती है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ग्रांटेड बेल मिल चुकी है और उन्हें रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। गालिबन अब तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के घर वाले बड़ौदा सेंट्रल जेल नहीं पहुंचे हैं, वो पहुंचेंगे और वहां जो भी कागजात की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे और जेल से उन्हें रिहा करवा कर अपने घर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पहुंचाएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। यह हमारे लिए बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशखबरी है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं ज़रूर ये बातें कहूँगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कि जिन्हें एक ऐसे शेर पढ़ने की बुनियाद पर आज मुसलसल कई महीनों से जेल के सलाखों के पीछे रखा गया, कि जिसमें उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया था, न किसी समुदाय का नाम लिया था, बल्कि अपने मकसद को भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि ये शेर कहने का मेरा मकसद क्या है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस तरह जेल के सलाखों के पीछे रखा गया, उन्हें परेशानी हुई, उनके घर वालों को ज़हनी तकलीफ हुई, साथ ही साथ न जाने कितने पैसे रुपए खर्च हुए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट को आज जो बात नजर आई है और जिस बात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल का ऑर्डर जारी किया है, आखिर उस केस के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी कि गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस इलेश वोहरा ने उस बेस पर उन्हें रिहाई नहीं दी थी? आखिर वो क्या चीज थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं, इसलिए कि वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, इसलिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हरासा कर दिया जाए और वो फिर जो है जिस ताकत के साथ मुसलमानों की आवाज़ उठाते थे उस ताकत के साथ वो आवाज़ ना उठा सकें? आखिर क्यों इतनी ताख़ीर की गई? किस बेस पर? आप देखिए कि वही केस, उसी तरह के वकील और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया, ग्रांटेड बेल दिया, पासा हटाया उन पर। लेकिन वही केस गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने साफ कहा कि मेरा तो कोई झुकाव नहीं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई दी जाए। अब ये जो परेशानियां उन्हें हुई हैं, उनकी सेहत से लेकर उनके माली मामलात से लेकर उनके अहले खाना तक जो भी उन्हें परेशानी आजमाइशें हुई हैं, आखिर इसका तदारुक कैसे होगा? ऐसे न जाने कितने ऐसे मुसलमान होंगे कि जिन्हें इसी तरह हरासा किया जाता है, इसी तरह परेशान किया जाता है और फिर कई कई सालों के बाद बाइज्जत उन्हें बरी किया जाता है। तब तक उनकी जवानी लुट चुकी होती है, उनके तमाम आमदनी के ज़राए ख़त्म हो चुके होते हैं, ज़मीन कारोबार सब कुछ बेच बाच कर वो केस लड़ते हैं, यानी सारी तबाही उनके लिए उसी वक्त हो जाती है। मेरी तो सिर्फ इतनी अपील है, इतनी गुजारिश है कि जो बेगुनाह हों उनकी बेगुनाही की बुनियाद पर उन्हें रिहा किया जाए और कोर्ट के अंदर इस तरह सर्विस फास्ट की जाए कि जल्द अज जल्द रिहाई मुमकिन हो सके, बेल मुमकिन हो सके और किसी तरह का अड़चन हो तो उन अड़चनों को ख़त्म करके तारीख पर तारीख जो दी जाती है इसे ख़त्म किया जाए और रिहाई जल्द मुमकिन कराई जा सके हर मुजरिम के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर चाहे वो गैर मुस्लिम हो। जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दखल देकर उनके लिए इंसाफ का मेयार ज़रूर कायम करें। गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें और तमाम मुसलमानों के लिए ये खुशखबरी की चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो चुकी है।